गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अशोक कुमार है और जैसा कि चंदन जी ने मेरा परिचय दे चुका, मैं बिहार पटना से रहने वाला हूं और 5 साल पहले इस बिजनेस के अंदर मैं आया था। और मुझे याद है कि बिजनेस जैसे ही मैं स्टार्ट किया, हमारे अपलाइन हमारे गुरु अजय सर मुझे इस ट्रेनिंग के अंदर, वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर बैठाए थे। पहली बार में तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन लगातार 2-3 बार मैं इस ट्रेनिंग को लिया। उसके बाद मैं अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छी ऊंचाई की तरफ ले जाना शुरू किया। तो आप लोग से भी यही कहूंगा कि 1 घंटा जो आज पहला सेशन होगा वीआईपी पार्ट 1, जिसमें हम करियर के बारे में जानेंगे, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस पूरे ट्रेनिंग को सुने। जहां लगता है कि कोई पॉइंट्स नोट्स किए जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, तो आप जरूर क्लियर। यहां से आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम अपने करियर के रूप में वेस्टेज को क्यों लें। कैरियर आखिर होता क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कैरियर क्या है। हर कोई अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस होता है, चिंतित होता है। छोटा बच्चा से भी अगर हम बात करते हैं तो वो बताते हैं, अगर आप कोई भी छोटा बच्चा से पूछिएगा कि बेटा बड़ा होकर तुम क्या बनेगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएंगे। कोई बोलेगा कि मुझे एडवोकेट बनना है, कोई बोलेगा मुझे पायलट बनना है, कोई बोलेगा मुझे पुलिस में जाना है, कोई बोलेगा मुझे कोई दूसरे प्रोफेशन में जाना है। हर बच्चा बचपन से ही कोई ना कोई कैरियर को लेकर सीरियस होता है, या तो उसके फैमिली के द्वारा गाइड किया जाता है या वो लोगों को देखकर किसी एक खास कैरियर को चुनता है। आखिर कैरियर होता क्या है? कैरियर वो है जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल हो कि आपको समाज के अंदर मान सम्मान दे, आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो, और उसी कैरियर के अंदर इतनी पोटेंशियल भी होनी चाहिए कि जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़े, जैसे जैसे महंगाई बढ़े, इसी कैरियर से आपकी वो सारी चीजें पूर्ति हो जाए। फिर से मैं रिमाइंडर करना चाहता हूं, कैरियर वो होता है जहां आपको मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, आपकी अपनी खुद की एक पहचान हो, और उस कैरियर के अंदर इतनी ताकत हो, पोटेंशियल हो कि जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ी है, आप लोग सब जानते हैं। तो आपके उस कैरियर के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपकी जरूरतें और महंगाई के साथ साथ उसकी इनकम बढ़ती जाए, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सब चीज को पूरा करे। किसी भी बच्चा से आप पूछिएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे साइबर क्राइमर बनना है, डॉन बनना है। क्यों? क्योंकि वहां पैसा तो है, लेकिन वो कैरियर नहीं है, क्योंकि वहां मान सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है। इसलिए कैरियर ऐसा होना चाहिए कि मान सम्मान भी हो पैसा के साथ साथ। यहाँ पे 3 सवाल है, आप लोग बैठे हुए हैं आज इस ट्रेनिंग के अंदर, तो सभी के अंदर कुछ जिज्ञासा होगा कि वेस्टेज को मैं क्यों करूं। उससे पहले मैं 3 सवाल आप लोग से पूछूंगा। क्या आप अपनी वर्तमान जो इनकम है, अर्निंग है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, या तो छोटा मोटा जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या खुद का अपना कोई काम, क्या वर्तमान इनकम से आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? सर हिलाकर भी आप जवाब दे सकते हैं सर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो आप आज एक सही जगह बैठे हुए हैं। यहां आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम से आप संतुष्ट हैं? जिस प्रोफाइल में आप हैं, वेस्टेज को छोड़कर, क्योंकि वेस्टेज तो आगे मैं आपको बताऊंगा, वेस्टेज के अलावा, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम से आप संतुष्ट हैं? और तीसरा सवाल है, क्या आप अपने फैमिली के लिए कोई ग्रोथ प्लान बनाए हुए हैं? आपके पास कोई ऐसा प्लानिंग है, जैसे जैसे आपकी जरूरतें, जैसे जैसे महंगाई, या कभी आपके लाइफ में कोई अचानक अनहोनी हो जाए, तो आपके पास कोई ऐसा पहले से प्लानिंग है कि उसको आप संभाल पाए?
अगर नहीं तो आप सही जगह बैठे हुए हैं, यहां आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ करेंगे कि महंगाई, यहाँ हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठे हुए हैं, काफी एजेड लोग भी हैं, यूथ भी हैं। आप सभी फेस कर चुके हैं महंगाई को। आज के डेट में, मैं आज के डेट का ही मांग लेकर चल रहा हूँ। आज दूध दूध कैसे किलो है? मिल्क हर घर की जरूरत है, हर घर में दूध आता है, करीब 50 रुपए। यस सर। करीब 50 रुपए। ये बताइए आने वाला 3 साल बाद क्या ये दूध 50 रुपए किलो ही रहेगा? नहीं सर, लगभग दुगनी हो जाएगी। आज पेट्रोल की जो कीमत है, आने वाला 3 साल बाद क्या वही रहेगी? या आप बैग में पीछे 3 साल पहले जाकर देखिए, 19 में क्या कितना पेट्रोल की कीमत थी और आज कितना हो गई? सीधे दुगना। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां से आपकी इनकम 3 साल बाद दुगनी होने वाली है? यह सोचने का विषय है सर। यहां जो भेड़ चाल बोला जाता है, मैक्सिमम लोग भेड़ चाल के तरफ भागते हैं कि दुनिया भाग रही है, जॉब करना है, दुनिया भाग रही है कि छोटा काम करना है, हम भी भागें। लेकिन सोचना है हमें कि रियल में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, महंगाई बदल रही है, हम जो काम कर रहे हैं क्या उस काम के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि 3 साल बाद वो दुगनी हो जाएगी? नहीं होगी। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा आखिर ग्रोथ प्लान क्या है, हम क्या कुछ और एक्स्ट्रा करें कि आने वाला समय में हम अपने फैमिली को सिक्योर कर पाए, सिक्योरिटी दे पाए। आप सभी के घर में बच्चे होंगे, हमारे भी घर में बच्चे हैं। थोड़ा सा लॉजिकली बात मैं करता हूं, जब बच्चे को लेकर मैं मार्केट जाता हूं, चाहे आप जाते होंगे कभी पर्व में, त्योहार में, मार्केट में, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप बच्चे के लिए कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं खरीद पाते हैं। आखिर क्यों? आपकी वो इनकम उतना अफोर्ड नहीं कर पाती है। बच्चे के लिए हमें जरूरत महसूस होता है, हम उससे खरीद देते हैं, बट अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अरे पुराना घी उसी को पहन लेंगे इस पर्व में, इस त्योहार में। कभी कभी ऐसा भी सीन हमारे बीच में आ जाता है कि हमारे बच्चे कोई खिलौना या कोई अपनी ख्वाहिश की चीज मांग बैठता है, तो हम वहां से कट कर निकल जाते हैं या कोई बहाना कर लेते हैं। हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स के पास उतना इनकम नहीं है, और बच्चे पूछते हैं कि पापा जब आपके पास पैसे होंगे तो क्या मुझे ये खिलौना खरीद दोगे? यानी हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स की इनकम उस तरह नहीं है जो हमारी सारे ख्वाहिशों को पूरा कर सके। यानी हम तो अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं, कुचल ही रहे हैं। हम अपने बच्चे को भी तैयार कर दिए हैं कि तुम भी कोई ख्वाहिश मत देखो, ख्वाहिश मत रखो, तुम भी कोई बड़ा सपना मत देखो। जो हम जबरदस्ती थोपे उसी तरह का लाइफ स्टाइल, उसी तरह की जिंदगी को तुम जियो। माय डियर फ्रेंड, 3 साल भी बीत जाएंगे, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने इंडियन कल्चर की हम बात करते हैं, टीवी खराब हो गई 5 साल बाद, क्या सब कोई नया टीवी खरीदते हैं, रिप्लेस करते हैं उसको? घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गई, घर में कोई और भी आपकी जरूरत की चीजें खराब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम खराब हो गई, मैक्सिमम लोग करते क्या है, उसको रिपेयर करके अपने जिंदगी को चलाते हैं। बट इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं कि ये होम अप्लायंस के चीज हर साल 2 साल में बदल देते हैं। यहां तक कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी कार हर 3 साल में बदल देते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान एक बाइक, एक कार लेता है, पता है कब तक चलाता है? जब तक गवर्नमेंट उसको सीज नहीं करती है। यानी आपका लाइसेंस खत्म नहीं हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फेल नहीं हो जाता है, पॉल्यूशन ज्यादा के कारण आप गवर्नमेंट पकड़ नहीं लेता, तब तक चलाते हैं। 5 साल भी बीत जाएंगे, 10 साल बाद जब वही बच्चा बड़ा होगा, जो बच्चा
खिलौना के लिए कंप्रोमाइज किया, कपड़ा के लिए कंप्रोमाइज किया, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए कंप्रोमाइज किया। जब वो बड़ा हो जाएगा, 10th पास करेगा, 11 पास करेगा, अच्छा कोई कोर्स करना चाहेगा, क्या लगता है कि आप उसे एक सही मेडिकल कॉलेज, सही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा पाएंगे? करा पाते हैं? नहीं। यानी 11th पास होते ही हम उनके दिमाग में डाल देते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है, हम तुम्हें मनपसंद पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, इसलिए तुम एक ऑर्डिनरी पढ़ाई, कॉरेस्पॉन्डेंस या जो भी हो, उसके साथ कोई पार्ट टाइम काम भी करो, यानी खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से टैलेंटेड बच्चे अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स अपना कोई ग्रोथ प्लान नहीं कर पाते, भविष्य की तैयारी के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। जो एक काम उनको हाथ लगा किसी के थ्रू, चाहे जैसे भी, उसी में वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को काट दें। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से टैलेंटेड बच्चे को मौका ही नहीं मिलता अच्छे कॉलेजेस में जाने का, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का। यानी कैरियर जो हमारा था, आने वाले समय में हमारे बच्चे भी उसी तरह के या उससे भी लो कैरियर में जाते हैं। 10 साल भी बीत जाएंगे, 30 साल बाद क्या होगा? 30 साल बाद जरा सोचिए, सोचने का विषय है। 30 साल बाद यानी जिस स्टेज पे हम थे, यानी पूरा वो चक्का घूम गया। ये जो शरीर है एक दिन थकेगी, बुढ़ापा भी आएगी, ताकत भी खत्म हो जाएगी, एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, जवानी भी खत्म हो जाएगी। यानी उस समय हम खुद कुछ कर नहीं पाएंगे, डिपेंड रहेंगे अपने बच्चों पे। यस या नो? सर हिला के कुछ आदमी हमें सहयोग कर सकते हैं। 30 साल बाद जब हम 55-60 के हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में वो ताकत नहीं होगा, वो एनर्जी नहीं होगा, वो जवानी, वो रवानी नहीं होगा। हम डिपेंड होंगे अपने बच्चों पे। मेरा आईना मेरे सामने होगा सर। और उस समय देखिए एकदम वही सीन क्रिएट होगा, जो आपका बच्चा, हमारा बच्चा ये बोलता है कि पापा जब आपके पास पैसे होंगे तो साइकिल खरीद दोगे, जब आपके पास पैसे होंगे तो मुझे ये खिलौना खरीद दोगे। हम भी वही काम करेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा जब तुम्हारे पास पैसा होगा, क्या मुझे हेल्थ चेकअप करा दोगे? जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो क्या तुम मुझे तीर्थ यात्रा पे ले चलोगे? जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो कोई हमारे रिलेटिव दूर रहते हैं, उनसे मिलने का मन कर रहा है, क्या उनके पास ले चलोगे? आखिर क्यों? समय रहते हमने कोई ग्रोथ प्लान नहीं चुना। अगर समय रहते हम कोई ग्रोथ प्लान चुनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो उस समय भी हमारे पास एक इनकम रहेगी जिससे हम बच्चे पर डिपेंड नहीं हो और अपने बच्चे को भी उस समय सपोर्ट कर पाए। अभी यहाँ ज्यादातर लोग यूथ भी हैं और इस उम्र में है कि अगर अभी भी सही एक ग्रोथ प्लान स्टार्ट कर दिया जाए तो आने वाला समय में अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा किया जा सकता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ काम हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। जैसे काम क्या कर लेंगे? जॉब, सर्विस। लेकिन आप अभी की हम बात करते हैं 2022 की, सीन बदल गया है सर। yes. क्या जॉब बची है? बिल्कुल नहीं सर। छोटा बिजनेस बच रहा है? नहीं बच रहा है। आखिर जॉब में होता क्या है? मैक्सिमम लोग भागते हैं जॉब की तरफ। चलिए जॉब की तुलना हम लोग कर लेते हैं। जॉब में होता क्या है?
हमारी एज बढ़ती चली जाती है और साथ में हमारी इनकम धीरे 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 ग्रोथ करती है। यानी 3 साल बाद जब महंगाई दुगनी होती है, हमारी इनकम दुगनी नहीं होती है, 2, 3, 4, 5% इंक्रीज होती है और उस पर भी लोग पार्टी मनाते हैं। अगर किसी का 5% सैलरी इंक्रीज किया जाता है 2 साल 3 साल बाद, तो पार्टी मनाया जाता है। अरे सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, सैलरी और आपकी घट गई है समय के अनुसार। जॉब में और क्या होता है, जॉब में हर हमेशा जॉब का नाम क्या होता है, नौकरी। नो कैरी नहीं करना, यानी नो आपको नहीं लेकर चलना है, नो कहीं नहीं बोलना है। आपका बॉस बोलता है दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तुम गधा है तो हाँ गधा है। यानी बॉस को अगर जहां आप नो बोल दिए, जॉब खतरे में आ जाती है। जो जॉब किए होंगे या कर रहे होंगे उनको महसूस होगा, क्योंकि जॉब में एक बड़ा विचित्र जानवर होता है बॉस। उससे किसी को प्यार नहीं होता है। किसी को होता है अपने बॉस से प्यार? नहीं सर, कभी नहीं। जॉब में और क्या होती है, राजनीति होती है। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह कुछ आलसी और देशचोर लोग होते हैं, वो आपके काम करने से जलते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें भी करना पड़ेगा। मैं भी 4 साल जॉब किया हूं, जॉब का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट फील्ड में। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो जो पहले से पुराने लोग हैं उनको जलन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उनको आलसपन में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑनर क्या करेगा या जो भी बॉस है वो उनसे भी उतना रिजल्ट खोजेगा। तब वहां होती है राजनीति, कूटनीति आपके विरुद्ध। इसका भी सामना करना पड़ता है। और सब कुछ करते हुए भी जॉब हम बचा भी लेते हैं तो आखिर लास्ट में मिलता क्या है? यानी जॉब के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि समय के साथ आपकी जैसे जरूरतें महंगाई पर है उसको आप बढ़ा सके। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लें, अपने जॉब में इनकम को दुगनी नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे इसके अलावा? छोटी मोटी बिजनेस। बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है मैं जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। हालांकि डाटा बताता है, ग्राफ बताता है कि बिजनेस 5% ही लोग करते हैं, 95% लोग जॉब करते हैं। जो छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय मान लीजिए, बिजनेस में होता क्या है, ज्यादातर किराना दुकान आपको कहाँ मिलेगा? अपने घर में, जिनका अपना खुद का घर है। क्यों? क्योंकि रेंट देना नहीं पड़ता है। ये भी डाटा बता रहा है। ज्यादातर जनरल स्टोर, किराना दुकान अपने घर में लोग खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां किराया नहीं देना है। जहां किराया देना है वहां बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और उस दुकान में आप देखिएगा, खुद बैठते हैं, पत्नी को भी बैठाते हैं, बच्चे को भी बैठाते हैं, यानी पूरा फैमिली मिलकर एक फिक्स इनकम, स्मॉल इनकम को लेते हैं। उसको फैला नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि जो छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं उस बिजनेस को वो अलग अलग एरिया में क्या फैला पाते हैं? नहीं सर। काफी सारे चैलेंजेस है। वहां इतनी इनकम नहीं है कि वो एक स्टोर को 10 स्टोर में बदल सके। इसके अलावा बिजनेस में चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। आप देख रहे होंगे अभी मेडिकल दवा लाइन में, पहले एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोलकर लोग अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से चला लेते थे। बहुत सारे लोगों को मैं भी पर्सनली जानता हूं जिनका मेडिकल स्टोर था, और हम लोग से यानी और लोगों से उनका लाइफ स्टाइल अच्छा था। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर में इनकम हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े चेन आ गए हैं, चेन सिस्टम, जो क्या करते हैं, होम डिलीवरी कर दे रहे हैं। यानी आप जितना कमाइएगा वो उतना छूट में होम डिलीवरी कर दे रहे हैं। लोग क्यों जाएंगे आपके मेडिकल स्टोर पे? यस। इसी तरह हर बिजनेस में चैलेंजेस आ गए हैं। डिजिटलिटी आ गई है। अब बड़े बड़े मॉल, एक समय आया था कि मॉल का कल्चर, लेकिन अब पता है बड़े बड़े मॉल भी लॉस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग वॉकिंग करना पसंद नहीं करते हैं मॉल के अंदर, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जहां बहुत सारे उनको ऑफर्स मिल जाते हैं और घर बैठे प्रोडक्ट घर में पहुंच जाता है। इसके अलावा भी देखिए ना, आज बड़ी बड़ी कंपनियां सब्जी तक बेचना शुरू कर दी है। क्या आप छोटा धंधा कीजिएगा? बड़े बड़े रेस्टोरेंट का चेन आ गया है, अब छोटा मोटा क्या धंधा कीजिएगा? तो छोटे बिजनेस
मार्केट में एक और फॉर्मूला चलता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। यानी अब 10 लाख लगाकर कोई व्यवसाय किए हैं, वहीं कोई 50 लाख लगाकर सेम व्यवसाय कर दिया है, तब आपको ज्यादा दिन नहीं जीने देगा, आपको वहां से बंद कर निकलना पड़ेगा। और क्या करेंगे? अनस्टेबल इनकम। अनस्टेबल इनकम यानी कुछ लोग ऐसे व्यवसाय करते हैं जहां पूंजी नहीं लगती है, उसमें वो थोड़ा बहुत अपना भागीदारी दिखाकर यानी मेहनत करके समय देकर पैसे कमा लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की काम, जमीन दिखाओ, फ्लैट दिखाओ, प्लॉट दिखाओ। सीजनल इनकम, सीजनल इनकम, कुछ लोग सीजनली काम करते हैं। जैसे शादी विवाह में बहुत लोग का प्रोफेशन होता है खाने बनाने का, क्या बोलते हैं उसको, कैटरिंग का काम। यानी 5 महीने कमाओ, बाकी के 7-8 महीने आपको उसी इनकम से अपने घर को चलाना है। कोई कारण बस, अब देखिए ना, कोरोना के बाद शादी में भीड़ ही नहीं लग रही है, 2 साल से ही सीन चल रहा है। अभी पूछिए क्रोकरी वाले लोगों से कि आपका धंधा कैसा चल रहा है। अब 50 लोग ही आ रहे हैं तो छोटा मोटा किसी को वो रह के वो लोग बना लेते हैं खाना। सीजनल इनकम यानी बरसात में किसका धंधा सबसे अच्छा चलता है? कोई बता सकता है बरसात में किस चीज का धंधा सबसे अच्छा चलता है? छाता और रेनकोट। छतरी, छतरी का। और मान लीजिए किसी सीजन बरसात में बारिश ही नहीं हुई, आप 11 महीने मेहनत करके स्टॉक तैयार किए छाता का, यस, काफी सारे पूंजी भी लगा दिए और बारिश ही नहीं हुई, लॉस में जाइएगा कि प्रॉफिट में जाइएगा? यानी ये सब, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये सब बैड है, बहुत बुरा है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेने के बावजूद भी हम लॉस में चल जा सकते हैं, वहां कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। आखिर किया क्या जाए? डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टेज। तब सवाल आता है कि क्या किया जाए? तो एक ही चीज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, दुनिया का सबसे नेक काम, लोगों को मदद करके अपनी खुद की मदद करो। यहां जो आपकी इनकम आती है वो सूर्य की किरण की तरह उठता है, यानी लगातार आप ग्रोथ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी इनकम आपके हाथ में होता है, न कि आपके बॉस के हाथ में, किसी के हाथ में। दूसरी जगह क्या होता है, लोगों पे आप डिपेंड होते हैं, बट यहाँ आप अपनी इनकम खुद तय कर सकते हैं। वेस्टेज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल के अंदर 1 लाख के इनकम पे चले गए हैं। आप बहुत सारे लोगों का ऐसा वीडियो वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे यूथ 2 साल 2.5 साल काम करके 3-3 लाख 6-6 लाख कमा रहे हैं। क्या जॉब में सब पॉसिबल होता है? पूरे जिंदगी काम करने के बाद भी जॉब में लोग 1 लाख तक नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे सरकारी जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, 1 लाख पहुंचने से पहले रिटायर हो जाते हैं। 20,000 25,000 बेसिक से स्टार्ट होता है, प्रमोशन ग्रोथ लेते 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 62 साल हो जाती है, पता चला कि 1 लाख भी नहीं पहुंचा, रिटायरमेंट आ गई। लेकिन वेस्टेज के अंदर लोग साल 1.5 साल 2 साल काम करके 3-3 लाख के महीने कमाते हैं। अभी हजारों यहाँ ऐसे लोग हैं जो 3 साल के अंदर अपनी इनकम को 1.5 से 2 लाख पर ले गए। हजारों ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे वेस्टेज के अंदर, जो साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अपनी इनकम को 2-2 लाख 3-3 लाख पे ले गए। आजिम अंसारी का नाम सुनेंगे, बहुत यूथ लड़का है, आईपीएस की तैयारी करने जा रहा था, वो गलती से वेस्टेज मिल गया, उसको लगा कि हाँ कुछ सीख लेंगे, स्किल, हमारी पर्सनालिटी स्किल बढ़ जाएगी, इसको लेकर वो वेस्टेज ज्वाइन किए थे। बिजनेस में धीरे 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 इन्वॉल्व हुए और 1.5-2 लाख कमाने लगे। अब उन्हें क्या जरूरत है आईपीएस की तैयारी करने की? ऐसे बहुत सारे युवा मिल जाएंगे आपको, यूथ मिल जाएंगे, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। मोहम्मद मुईम खान, जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल नहीं, नाम तक उन्हें लिखना नहीं आता है, अंगूठा छाप 8 लाख रुपया कमा रहे हैं वेस्टेज जैसे सिस्टम में आकर। हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं कि यहाँ पे आने के बाद, सिस्टम को फॉलो करने के बाद आज उनकी इनकम दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ रही है।
यानी यह एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम अपने इनकम को अपने हिसाब से बढ़ा, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर कोई 2 साल के अंदर 10,000 भी नहीं कमा रहा है तो इसमें सिस्टम और कंपनी का दोष नहीं है, क्योंकि इसी सिस्टम के अंदर साल भर के अंदर लोग 1 लाख कमा रहे हैं। जो जितना यहाँ अपने आप को या अपने आप से काम करा पा रहा है, सिस्टम को फॉलो कर पा रहा है, वो इतना कमा रहा है। यानी यह एक ऐसा करियर है जहां, जो मैंने शुरुआत ही में ही आपको बोला था, कैरियर यानी वेस्टेज व्यवसाय, डायरेक्ट सेलिंग, MLM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और इंडिया के अंदर MLM के अगर बात करें तो वेस्टेज नंबर 1 पे आ रही है, जहां सबसे ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग। और भी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन वेस्टेज व्यवसाय समय के साथ बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। कोरोना के बाद ये मीडिया में भी आ रहा है, कई एक बार न्यूज चैनल में भी आया, पेपर में आया कि आज वेस्टेज बहुत सारे लोगों को कैरियर दे चुका है। कोरोना के समय काफी लोग लग्जरी कार यहाँ लिए थे और वो मीडिया में आया था। यानी यह एक ऐसा करियर है जो करियर की सही परिभाषा के साथ सूट करती है। यानी यहाँ हम मान सम्मान इज्जत के साथ अपनी एक पहचान बनाते हुए इतनी इनकम ले सकते हैं जो आपकी समय के साथ बढ़ते हुए खर्चे को झेल सकता है, साथ में आपकी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। यह एक अपना बिजनेस है। सबसे बड़ी बात यहाँ के आप खुद बॉस हैं, आप अपना वर्किंग आवर खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सब कुछ समझ जाइएगा। जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप पढ़िए और मेरे बात को मैच कीजिए। यहाँ अपना वर्किंग आवर खुद चुन सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि मॉर्निंग में हम काम करें तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं शाम में काम करूं, दोपहर में काम करूं, संडे वाला दिन काम करूं, बहुत लोग ऐसे जॉब में होते हैं जिनको सिर्फ संडे छुट्टी मिलती है। और वेस्टेज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो संडे काम करके एक अच्छी इनकम को ले रहे हैं। रतन सिंह गिरी एक हैं जो जॉब के अंदर, वो भी कहाँ, दिल्ली एम्स में ट्रामा सेंटर के अंदर है। यानी उनको सिर्फ संडे छुट्टी होती है और सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है। यानी महीने में कितना, 5 दिन। बाकी वो अपना वर्किंग आवर में मैनेज करते हैं, जॉब से छूटने के बाद कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं, और आज वो 1.5 लाख के आसपास कमा रहे हैं। समझ रहे हैं? यस सर। रतन सिंह गिरी 1.5 लाख के आसपास कमा रहे हैं, 2 कार वेस्टेज से लिए, क्राउन डायरेक्टर हैं, और उनके टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने के 80,000 85,000, और कई लोग उनके टीम में कार अचीवर्स हैं। पूर्णिया में भी उनके टीम से 2 कार अचीवर्स हैं, मिस्टर जावेद और एक व्यक्ति और है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। पूर्णिया में कार अचीवर्स हैं उनके टीम से, रतन सिंह गिरी के टीम से, और वो जॉब में है और आज भी जॉब में है। एक बार हमारी मुलाकात उनसे हुई, मैंने पूछा कि सर 1.5 लाख के आसपास इनकम हो गई, जॉब को छोड़ दिया जाए? तो कहें कि अगर पार्ट टाइम मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं तो जॉब को छोड़ने की जरूरत क्या है। कम से कम मैं सामने जब किसी के पास बैठता हूं तो ये कहता हूं कि महीना में 5 दिन काम करके 1.5 लाख कमाता हूं और 24 दिन काम करके 60,000 कमाता हूं। जॉब छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि तुम 30 दिन काम कर रहे हो तब 1.5 लाख कमा रहे हो। वो जॉब के साथ अपने टाइम को इस तरह मैनेज करते हैं कि बिजनेस को हैंडल करते हैं। कुछ सरकारी छुट्टियां भी होती है, उसको वो अपना यूज कर लेते हैं, CL जो भी होता है। कभी कभी वो 2-4-5 दिन के कहीं दूसरे स्टेट में प्लानिंग करते हैं तो 2-4-5 छुट्टियां वो निक कर लेते हैं। यानी उनकी तैयारी इस तरह होती है कि जॉब में रहते हुए भी वो बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। आप यहाँ अपने मनपसंद लोग चुन सकते हैं। अगर आप पुलिस में चले गए, सपोज दैट, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, खास फ्रेंड, क्या उसको चुन सकते हैं कि वो भी पुलिस में हो, साथ में हो, उसके साथ काम करें? नो सर। आप वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या आप अपने कोई ऐसे रिलेटिव या ऐसे कोई अजीज फ्रेंड को चुन सकते हैं कि तुम भी मेरे साथ वकील बन जाओ, एक साथ काम करें, एक साथ रहें? माय डियर फ्रेंड, यही एक प्रोफेशन है कि आप अपने मनपसंद के लोगों को, अपने जैसे लोगों को, अपने अजीज लोगों को अपने साथ में इस बिजनेस में पार्टनर बना के उनके साथ काम कर सकते हैं।
आप चूज कर सकते हैं उस सिटी को, उस शहर को, उस मोहल्ला को जहां आप काम करना चाहते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक जगह फिक्स रहें। एक आप किराना दुकान खोल दें तो उसी मोहल्ला में आपको फिक्स रहना है, एक कपड़े की दुकान खोल दें तो उसी मार्केट में फिक्स रहना है, एक कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो एक फिक्स एरिया में आपको रहना है। लेकिन यह एक ऐसा व्यवसाय है कि आप अपने घर से, मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं, और ये व्यवसाय आप हिंदुस्तान ही नहीं, माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान के बाहर भी अलग अलग सिटी में जहां वेस्टेज काम कर रही है वहां आप जा सकते हैं। अलग अलग कंट्री में वेस्टेज जहां काम कर रही है वहां आप जा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का आज इंडिया से बाहर भी नेटवर्क है। हमारे बीच रिंकी मैम है जिनका नेटवर्क इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी 2-3 कंट्री में है। उनके जानने वाले लोग वहां हैं, उनकी आईडी लगाई है, वहां वो यूजर है। कम से कम आज यूजर है, कल हो सकता है बिजनेस वहां भी ज्यादा ग्रोथ करेगा, सिस्टम में भी आ जाएंगे, लीडर भी बनेंगे। आपके भी कुछ जाने वाले लोग हो सकता है घाना में हो, दुबई में हो, आप भी उनको तक इस बिजनेस को प्रपोज कर सकते हैं। आप यहाँ प्लान कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। आप अगर 1 लाख महीना कमाना चाहते हैं तो आप 1 लाख के लिए काम कर सकते हैं, जो जॉब में नहीं होता है। आप महीने के 5 लाख कमाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं, और ये यहाँ पॉसिबल है। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं म्यूट किया था जानकर, कोई बाहर में तो हल्ला कर रहा था। चलिए, तो आप अपने पसंद, यानी आप अपने जरूरत के हिसाब से अपने इनकम को यहाँ प्लानिंग करके बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि एक व्यवसाय है, यहाँ कैसे लोगों को चूज करना है। यहाँ भर्ती नहीं करना है लोगों को, जो मिला उसको उठाओ और लाओ। हाँ, आप सभी लोगों के साथ जा सकते हैं, यूजर सबको बना सकते हैं, लेकिन पार्टनर बनाने से पहले लोगों को जरूर थोड़ा सा जांचे परखें, क्योंकि आप एक व्यवसाय कर रहे हैं। अगला व्यक्ति रियल में व्यवसाय करने लायक है या नहीं है, उसका इंटरेस्ट व्यवसाय में है कि नहीं है, अगला रियल में अपने लाइफ को बदलने के लिए अपने शरीर पे कुछ कष्ट लेना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो आपके साथ खड़ा रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप लोग मार्केट जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं आज बैठी हुई, मार्केट जाती है टमाटर खरीदने। अभी टमाटर कैसे मिल रहा है, कोई बता सकते हैं? 25-30 रुपए सर। 25-30 रुपए। सब लोग जानता है कि 30 रुपए टमाटर है, 25 रुपए टमाटर है। लेकिन आप याद कीजिए, जब टमाटर की दुकान पर पहुंचते हैं, वो चिल्ला भी रहा है कि 25 रुपए या 30 रुपए, फिर भी आप पूछते हैं वहां जाकर कि भैया कैसे है। यस सर। 1 मिनट, रमेश, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा शांत रहो। हाँ, मैं वही बोल रहा अभी ऑनलाइन में मीटिंग में हूँ। ओके। हाँ, थोड़ा सा शांत रहो। बच्चे अरे डिस्टर्ब हो रहा है, अभी मीटिंग में हूँ। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। विक्रम जी का हैंड रह जा रहा है। आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो आप करते क्या हैं, भैया टमाटर कैसे हैं, और इसके साथ आप टमाटर को हाथ में उठा लेते हैं और अपने उंगली के पहले भाग से उसको दबाते हैं और पूछते हैं कि अरे कल तो तुम 25 बेच रहे थे, आज 30 बेच रहे हो। ये मेरा भाई 25 का लेके गया था, तुम 30 क्यों दे रहे हो। यानी आप रेट पूछने के साथ साथ उस टमाटर के सेब को चेक करते हैं। हालांकि जानते हैं कि टमाटर गोल होता है, कैसा होता है, गोल। कलर कैसा होता है,
लाल सर। लाल होता है, सबको ही जानता है। फिर भी उसको उठाते हैं और पूछते हैं भैया कल तो 25 था, आज 30 क्यों दे रहे हो, 25 नहीं दोगे? और साथ में टमाटर को हम ऐसे घुमाते हैं, Yes, sir. पूछने के साथ साथ जैसे वो बोलता है कि नहीं भैया 30 ही मिलेगा, अच्छा अच्छा टमाटर है, ताजा टमाटर है, तब तक हम उंगली के बीच वाला भाग से उसको दबाते हैं कि कहीं गला हुआ नहीं ना है, कच्चा नहीं ना है। और फाइनल करते करते ठीक है 1 किलो दे दो, और उसको घुमाकर हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कहीं कीड़ा तो नहीं लगी हुई है। यानी एक टमाटर आप खरीदते हैं तो उसको बारीकी से चेक करते हैं, यस या नो? Yes, sir. तो क्यों नहीं आप अपना पार्टनर जब ढूंढते हैं इस बिजनेस के लिए तो थोड़ा सा उनको भी चेक किया जाए कि रियल में वो जिंदगी को बदलना चाहते हैं कि नहीं। सही है सर, एकदम 100%। हर किसी को हम चाहते हैं कि ये अमीर बन जाए, ये सक्सेस हो जाए, इसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, और ये भी शाहरुख खान की तरह हाईलाइटेड रहे, सेलिब्रिटी बन जाए। हो सकता है वो गला हुआ है, हो सकता है उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है, हो सकता है वो चाहता ही नहीं है अपने करंट लाइफ से निकलना। यस, हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वेस्टिज के प्रोडक्ट चमत्कारी है, शानदार है, सबके लिए है, बट ये बिजनेस सबके लिए नहीं है। यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, हो सकता है उस स्टोरी से थोड़ा और आपको समझ में आ जाए। यस सर। एक बार कंपटीशन हुआ 3 देश की पुलिस की। किसके किसकी? अमेरिका की, ब्रिटेन की और इंडिया की जी। और वो कंपटीशन में शर्त था कि एक शेर को छोड़ा गया और बोला गया कि ये तीनों देश की पुलिस जो है इसको जो पहले खोज कर लाएगा, मान लेंगे कि हाँ आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अमेरिकन सैटेलाइट यूज किया और उसको ट्रैक किया कि कहां वो पर वो शेर है। ब्रिटेन क्या किया कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी को यूज करके जाके शेर को पकड़ लिया। ये दोनों के दोनों आ गए, बट 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इंडियन पुलिस नहीं लौटा। तो उन दोनों को ड्यूटी दिया गया कि भाई इंडियन पुलिस को खोजिए, लोग शेर लाने गए थे, आखिर है कहां, कहीं भूला तो नहीं गए, गुम तो नहीं हो गए। पता है क्या हुआ, जब वो दोनों पुलिस ब्रिटेन और अमेरिकन पुलिस जब ढूंढने निकली तो इंडियन पुलिस एक पुलिया के नीचे मिली। यस। और एक गधा को रस्सी में बांधकर डंडा से पीट रहा है और कहा कि तुम गछलो की शेर है, गछो कि तुम शेर हो, गछो कि तुम शेर हो। क्या हम भी ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं? जो इंसान अपने जिंदगी को बदलना नहीं चाहता है हम उनको कहते हैं तुम क्राउन बन सकते हो, तुम लाख रुपया कमा सकते हो, तुम मर्सिडीज ले सकते हो, तुम विदेश यात्रा कर सकते हो। यस। जब बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं हमारे लीडर क्या बोलते हैं, कौन इंसान यहाँ है या कौन ऐसे लोग हैं जो अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं? उस भीड़ में 3 तरह के लोग मिलते हैं। चलिए मैं यही पूछ रहा हूं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं? हाथ उठाएं। चलिए मैं देख लेता हूं। देखिए बहुत सारे लोग हाथ उठाए हुए हैं। यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए इतना हाथ उठाए हुए हैं। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? इतना। यस सर। यानी थोड़ा सा हाथ उठा के एहसान कर दिया कि चलिए सर बोले हाथ उठा दिए हैं। कुछ लोग देख रहे हैं कि अरे लोग हाथ उठाए हैं, मैं भी उठा लेता हूं, इतना। यानी जो इतना हाथ उठाए हुए हैं थोड़ा बहुत, वो हैं बिजनेस तो करेंगे लेकिन अपने जिंदगी को बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। यानी लिस्ट नहीं बनाएंगे, लोगों के ना नहीं सुनेंगे, कॉलिंग नहीं करेंगे, शरीर पे थोड़ा कष्ट नहीं उठाएंगे। जो इतना हाथ उठाते हैं अपने सर के नीचे, वो लोग हैं जो आपको देखकर चंदन जी पैसा कमा रहे हैं, धीरज जी कमा रहे हैं, रिंकू मैम कमा रहे हैं, विक्रम सर कमा रहे हैं, मैं भी पीछे 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 आऊंगा। और जैसे थोड़ी बहुत चैलेंजेस आएंगे ना, वो फिर बैक टू पवेलियन। लेकिन जो व्यक्ति अपना हाथ ऐसे उठा रहा है वो वही लोग हैं रियल में अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
ऐसे लोगों की जरूरत है इस बिजनेस में पार्टनर बनाने की। यानी आप इस बिजनेस के अंदर सभी को लाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट सबके लिए है, बिजनेस सबके लिए है, लेकिन ये जो प्रोसेस है सक्सेस होने का, ट्रांसफॉर्मेशन है जो है, ये सबको ही नहीं झेल पाए। तो आप ऐसे लोगों को चूज करिए जो रियल में अपने जिंदगी बदलने के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या आप रियल में चाहते हैं कि वेस्टेज को आप लाइफ टाइम के लिए अपना कैरियर बनाएं? रियल में चाहते हैं? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है, लगभग सभी लोग का हाँ में जवाब होगा कि रियल में वो वेस्टेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आखिर वेस्टेज में क्या मिल सकता है? किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ पैराग्राफ होता है जिसको नापना चाहिए। ये 4-5 चीज अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को, मैं सिर्फ वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, ये LML मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी को आप स्टार्ट करते हैं तो ये 5 चीज को जरूर परखना है। स्तंभ, नींव, ये स्तंभ है, नींव है, क्योंकि आप करियर, मैं करियर की बात कर रहा हूं यहाँ, आप कहीं करियर अपना लगाने जा रहे हैं। कंपनी रियल में विजनरी है कि नहीं है, कंपनी का विजन क्या है, रियल में लोगों को सक्सेस बनाना, लोगों के लिए काम करना, या 5 साल में समेट कर निकल जाना। आप लोग बहुत सारे ऐसे कंपनी को देखे होंगे जो प्लानिंग करके ही आता है 5 साल 10 साल 7 साल, और प्लानिंग के अनुसार पैसा कमा कर निकल जाता है। मैं किसी का नाम यहां नहीं लूंगा। कंपनी के पास प्रोडक्ट कैसे हैं? रियल में वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बार बार रीपरचेज हो, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर तरह के लोगों के लिए हो, प्रोडक्ट ऐसे हैं समय के साथ जिसका डिमांड बढ़ते जाए। मैनेजमेंट, क्या कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है जो हर सिचुएशन में अपने आप को बनाए रखे, स्ट्रांग करके रखे? जैसे ये कोविड आया, आपको भी पता होगा, इस कोविड में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन कुछ ही कंपनियां थी कि इस कोविड में भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ग्रो कर गई। वहां के लोग, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी भी, जिसमें वेस्टेज नंबर 1 पे आती है। इस कोविड में वेस्टेज अपनी ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ कागज पे नहीं, रियलिटी में। इस कोविड के अंदर, दूसरी की बात छोड़िए, मेरा हाईएस्ट चेक आया 2 बार। बहुत सारे ऐसे लीडर का इनकम बढ़ा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है। मार्केट, आखिर मार्केट क्या है, कैसा है? और एजुकेशन सिस्टम, रियल में उस कंपनी के पास एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कितने भी दूसरे फील्ड में टैलेंटेड हो, यहाँ का एजुकेशन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। पहले हम कंपनी की बात करें तो वेस्टेज एक ऐसी आज के डेट में फास्ट ग्रोइंग स्टेबल मैनेजमेंट की कंपनी है, जहां कंपनी ही नहीं, लोग भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। आज टर्नओवर के हिसाब से हम इंडिया के नंबर 1 हैं, वर्ल्ड की 36 रैंक पे हैं। आज हमारे यहाँ 5000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी 1 लाख की इनकम है। इंडिया के अलावा 9 कंट्री में हम लोग सक्सेसफुल हैं, और घाना भी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। करीब 5000 हमारे पास, ये डाटा थोड़ा पुराना है, इसको मत आप लोग नोट कीजिए। आज 5000 हमारे पास स्टोर और ब्रांचेस कुल मिलाकर हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो गई कि कंपनी को एक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना पड़ा नेपाल के अंदर। कुछ लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं कि हमारा एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेपाल में काम करने लगा है, यानी वहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। 1 से स्टार्ट किए थे बद्दी और घना, बद्दी में हिमाचल प्रदेश के, और आज नेपाल में भी हमारा एक यूनिट स्टार्ट हो चुका है। 5000
1 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग हैं, और करीब 30 लाख लोगों को इनकम जाती है हर महीने। विजनरी कंपनी है। इस कोविड में बहुत सारी कंपनियां अपने रियल इनकम पे पहुंचना चाह रही है जहां से वो नीचे गई थी, और वेस्टेज पता है कितना का कमिटमेंट कर ली है? 5,000 करोड़। बहुत लोग कहते हैं कि जो वेस्टेज से नहीं है, वेस्टेजियर नहीं है, कि मिस्टर बाली का दिमाग खराब हो गया है। भैया सच कहिए, समझदार आदमी इतिहास रचता है? नहीं। इतिहास रचने के लिए तो पागल होना ही पड़ेगा ना। और मिस्टर बाली ये पहली बार नहीं किए हैं, इससे पहले भी कई बार चैलेंज देकर अपने टर्नओवर और कंपनी के ग्रोथ को किए। उनका एक ड्रीम था कि हम वर्ल्ड की बड़ी कंपनी बने, और आज बन चुके हैं। उनका ड्रीम है कि वर्ल्ड की टॉप 10 के अंदर मैं रहूंगा, और आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग रियल में वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर रहेंगे। अगर कोविड जैसा महामारी और या पैंडेमिक नहीं आता तो अभी तक हम लोग टॉप 10 के अंदर होते। तो कंपनी के विषय में जो चाहिए आज सब वेस्टेज के पास है। प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि वेस्टेज में है क्या? हेल्थ केयर प्रोडक्ट। हमारे सारे प्रोडक्ट सीएनटी थेरेपी पे बने हुए हैं। आज हेल्थ केयर प्रोडक्ट, आज एक्सपर्ट लोग का मानना है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, वेलनेस इंडस्ट्रीज है, 50 साल तक सिक्योर है। 5 दशक तक, 50 साल तक सिक्योर है हेल्थ सेक्टर। तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में ही तो जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है जो हेल्थ से रिलेटेड है। एफएमसीजी का प्रोडक्ट है जो डेली हमारे घर में यूज होता है। साबुन हर 5 दिन में खत्म होगी, चाय पत्ती हर 15 दिन में खत्म होगा, शैम्पू हर 15-20 दिन में खत्म होगा, पेस्ट हर 15-20 दिन में खत्म होगा। क्या उसकी फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं डेली नीड के हैं, हेल्थ केयर का है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रोडक्ट हमारा फ्यूचर है, यानी इन प्रोडक्टों में हमारा फ्यूचर है। 50 साल तक सिक्योर हैं हम लोग। हो सकता है 50 साल बाद हेल्थ सेक्टर के अलावा कोई और सेक्टर इंप्रूव करेगा, लेकिन 50 साल तक तो हम लोग सिक्योर हैं। आज अभी देखिए ना, कोविड के बाद क्या सीन बना है। हर कोई अपने हेल्थ को लेकर सिंसियर हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है? इससे पहले लोग लापरवाह थे, लेकिन आज हर कोई चाहता है कि हमारा इम्यूनिटी सही रहे। हाँ, हमारे प्रोडक्टों में 2 कमियां हैं जो मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट चमत्कारी है, गुणकारी है, काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसमें 2 कमियां हैं। इसके पैर नहीं है और मुंह नहीं है। अगर आप इन प्रोडक्टों का पैर बन जाए, यानी अपने पैर से इन प्रोडक्टों को ले जाकर किसी के सामने और अपने मुंह से इन प्रोडक्टों के बारे में बोल देते हैं, लोग प्रोडक्ट यूज करता है। जब प्रोडक्ट काम करते हैं तो आपको रीपरचेज, यानी फिर से ऑर्डर, फिर से ऑर्डर, फिर से ऑर्डर आता है। और वही व्यक्ति अपने 5 और लोगों को बोलता है कि मैं नोनी खाकर आज फिट फाट हूं, आज फ्लेक्सवाल खाकर हार्ट जैसे गंभीर बीमारियों से बच गया हूं, आज फाइबर यूज करके गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म कर लिया हूं, किडनी हेल्थ यूज करके किडनी को सही कर लिया हूं। यानी यही प्रोडक्ट आपको एक बड़ा यूजर बेस भी बना कर देगा। सिर्फ इन प्रोडक्टों का पैर और मुंह आपको बनना है। आज हमारा टर्नओवर इन प्रोडक्टों के वजह से ही है। आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी हम इन प्रोडक्टों के वजह से है। यानी जो मैं बोला था कि 5 चीज देखना है, उसमें दूसरा यानी कंपनी और प्रोडक्ट एक्सीलेंट है। यस या नो? यस सर। कुछ कंपनियां एमएलएम के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे सर्विसेज देती हैं। क्या आप किसी को एक बार कंप्यूटर एजुकेशन देकर अगले महीने दे सकते हैं? नहीं सर। किसी को आप एमबीए का, बीसीए का कोर्स करा के दूसरे महीने दे सकते हैं? किसी को एक बार विदेश यात्रा भेज के दूसरी बार करा सकते हैं? यानी वहां हमारी ग्रोथ नहीं है। मैनेजमेंट में 3 हमारे डायरेक्टर हैं, जिसमें एमडी गौतम वाली सर, आईटी देखते हैं कन्वरवीर सिंह, सर्विस प्रोडक्ट देखते हैं दीपक सूद। अगर इन तीनों की एक्सपीरियंस की बात करें
तो ऑलरेडी इन तीनों के पास 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इस तरह के कंपनियों में काम करने का, वो भी इंडिया और इंडिया से बाहर की कंपनियों में। खुद मिस्टर बाली का एक्सपीरियंस है मलेशिया के अंदर एक बड़ी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने का। यानी मैनेजमेंट के लोग इतने अनुभवी हैं कि हम लोग यहाँ सिक्योर हैं। आज कंपनी आईओएस से प्रमाणित है, हमारे पास हलाल जैसे सर्टिफिकेट है, हमारे पास लगातार 3 साल से ग्रेड टू वर्क ग्रेड का पहले ग्रेट पैलेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिल रहा है। हादसा जैसी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है हमारे पास, जहां से सेटिस्फाइड होकर हमारे सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो यानी हमारा मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जहां पे हम 100% सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। मार्केट क्या कहता है ये देखना जरूरी है। हम लोग हैं कहां है हम लोग, कोई बता सकता है? इंडिया जैसे कंट्री में जहां की जनसंख्या बूम कर रही है, अभी 140 पार हो गई है ना? यस सर। क्या लगता है ये रुकेगा? कोविड के बाद अभी जनसंख्या और बढ़ा। अभी सर्वे आएगा तो हो सकता है हम लोग करीब 160 पार कर जाए। यानी हम ऐसे कंट्री के अंदर हैं जहां एक बड़ा मार्केट है, सबको इन प्रोडक्टों की जरूरत है, सबको हेल्थ की जरूरत है, और हमारे जो प्रोडक्ट का जो रेंज है 90% लोगों के लिए है। और भी कुछ कंपनियां हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, बट उनके प्रोडक्ट आपको पता होगा कितनी कॉस्टली है, हाईएस्ट। जो इंडिया में 90% लोग बोला जाता है मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी इनकम 20, 30, 40, 50 हजार, 50 हजार भी नहीं है, 20, 30 से 30 हजार मैक्सिमम लोगों की। वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है। वेस्टीज इंडिया में 90% लोगों के लिए है, इंडिया में 90% लोगों के लिए है। बाकी और जो कंपनियां जो फॉरेनर हैं वो 10% लोगों के लिए है। यानी मार्केट किसका बड़ा है? वेस्टीज का। हमारा मार्केट बड़ा है, हमारे साथ ज्यादा लोग हैं। कहा जाता है कि इंडिया हीरो साइकिल का देश है, यस या नो? यस सर। हम अमेरिका में नहीं है कि मर्सिडीज का देश है। ठीक है, मर्सिडीज हमारा सपना है, हम पूरा करेंगे, लेकिन रियलिटी इंडिया हीरो साइकिल का देश है। यहाँ जितना साइकिल बिकता है, क्या उतना मर्सिडीज बिकती है? नहीं सर। तो मिस्टर बाली हमारे जो एमडी हैं, इसी सोच के साथ इस मैनेजमेंट को और इस मार्केट को समझते हुए प्रोडक्ट को लाए हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छा और रेट वाइज भी अच्छा, जो 90% लोग अफोर्ड कर पाए। 35-40 रुपए का साबुन कोई भी यूज कर सकता है, यस या नो? यस सर। क्या 150 का साबुन हम और हमारे सराउंडिंग, हमारे फैमिली के लोग यूज कर पाएंगे? नहीं सर। हमारे सर्कल में लोग यूज कर पाएंगे? 300 का पेस्ट यूज कर पाएंगे? जो रियलिटी है मैं वो बात कर रहा हूं। लेकिन 65 रुपए का पेस्ट हम भी यूज करेंगे, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार भी यूज करेंगे। यानी वेस्टीज का जो प्रोडक्ट का रेट है 90% लोगों के लिए है। यानी मार्केट भी हमारा सुरक्षित है। एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम का ही तो हिस्सा है कि यहाँ अभी करीब 60 से ज्यादा लोग थे, अभी भी 56 लोग हैं जो इंडिया के अलग अलग कोना से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग जगह से हैं, और एजुकेशन ले रहे हैं वेस्टीज का। ये सोच किसका था? हमारे मैनेजमेंट का। और भी कुछ कंपनियां हैं वो आपको मोटिवेट करेगी कि आप डायमंड बन सकते हैं, आप सिफायर बन सकते हैं, आप क्राउन बन सकते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट से पूछिए कैसे? कोई एजुकेशन नहीं है, यस या नो? यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ कंपनियां कर चुके हैं, यस सर। यस। वहां सिर्फ मोटिवेशन पे काम किया जाता है, इतना ज्वाइनिंग लगा दो, इतना पैसा आएगा, ये लेवल मिल जाएगा, गोवा ट्रिप हो जाएगी। लेकिन उनसे पूछिए कि कैसे लगाएं, तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। बट वेस्टीज माय डियर फ्रेंड 2004 से एक एजुकेशन सिस्टम बनाई है, क्योंकि वेस्टीज को पता था, हमारे मैनेजमेंट को पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरह की कंपनी है, एक अलग इंडस्ट्रीज है। जैसे आप किसी फ्लाइट पे बैठे,
और जैसे ही फ्लाइट उड़ने वाला है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि आज आपके जो पायलट हैं अमिताभ बच्चन जी हैं। क्या होगा? तो अमिताभ बच्चन को टिकट चाहिए। कितने लोग फ्लाइट से उतरना शुरू कर देंगे, उड़ान भरने से पहले कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। हो सकता है अमिताभ बच्चन जी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, जीनियस हो, सदी के महानायक हो, सही बात है, लेकिन वो फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। अगर उन्हें फ्लाइट उड़ाना है तो क्या करना होगा? कोर्स करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो वेस्टीज जो चला रहे हैं वो ऑलरेडी एक पायलट है, यानी ये तीनों लोग इस तरह की कंपनियों में काम कर चुके हैं, 12-13 साल का सभी का तजुर्बा है। और यहाँ पे वो लोग उसी तरह के एजुकेशन सिस्टम बनाए हैं कि यहाँ अगर कोई एक्टर भी आ जाए, क्रिकेटर भी आ जाए और 3 साल एजुकेशन ले ले तो वो वहां भी टॉपर था, यहाँ भी टॉपर हो सकता है। लेकिन वहां का एजुकेशन यहाँ काम नहीं आएगा। एक इंजीनियर अगर वेस्टीज ज्वाइन करेगा, अगर वो अपना इंजीनियर का एजुकेशन से चाहेगा इस बिजनेस को कर लेना, तो वो सफल नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि जो लोग ज्यादा एजुकेटेड यहाँ आते हैं नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर नहीं करते हैं। हमारा सिस्टम कहता है कि आप हमारे एजुकेशन को आप लीजिए, 3 साल कंटिन्यू टिकिए और सीखिए, 3 साल में आपकी ग्रोथ 100% होगी। हमारे यहाँ आपको पता है CNT ट्रेनिंग होती है, VIP होती है, VLC होती है, टाइम टू टाइम कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करती है, क्योंकि हमारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। लीडर बेस पे भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। यानी एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है कि अगर इसको कोई फॉलो करे, अगर ये एजुकेशन लो तो 100% गारंटी आप सक्सेस हो सकते हैं। एक IPS अपने फील्ड में हो सकता है वो माहिर हो, एक स्टील का व्यापारी हो सकता है स्टील के क्षेत्र में माहिर हो, लेकिन अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो यहाँ का एजुकेशन उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होती है, सफलता एक प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस का हिस्सा एजुकेशन भी है। आप अपने आप को एजुकेटेड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो 100% यहाँ आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये वेस्टीज शुरू दिन से डे 1 से इस पे काम कर रही है। यही कारण है कि आज वेस्टीज में सबसे ज्यादा कामयाब लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, पैसे के मामले में, कार के मामले में। अब यहां देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप अपना पर आवर बढ़ाना चाहते हैं? वर्थ वेस्टीज बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपने पर आवर को बढ़ा सकते हैं। हम लोग 25 साल के एज में, एक डाटा जो है 25 साल के एज में कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व होते हैं, और काम कब तक करते हैं? 60 साल तक। yes, यानी 35 साल हम लोग चाहे जॉब में हो या अपना व्यवसाय में हो, कम से कम 35 साल लोग काम करते हैं। ये डाटा को समझिएगा, यहां आपको रियल में समझ में आएगा कि हम कहां भाग रहे हैं। यानी 35 साल लगभग हर कोई अपने जीवन में काम करता है, हर व्यक्ति। अगर वो 35 साल यानी डेली 8 घंटा काम करता है, लगभग 8 से 10 घंटा हर कोई काम करता है। हम यहाँ 8 घंटा का एक या डाटा बनाए हुए हैं, 8 घंटा, और साल में 365 दिन होता है, लेकिन 65 दिन छुट्टी हॉलीडेज वगैरह निकाल दिए, 300 दिन काम करते हैं आदमी। हालांकि बहुत लोग इससे ज्यादा भी काम करते हैं, लेकिन हम ये मिनिमम में लेकर चल रहे हैं। बहुत लोग 12 घंटा भी काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, क्योंकि सैलरी उनकी 12,000 है और खर्चा 25,000 है, तो लोग ओवर टाइम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। बट एक मिनिमम में लेकर चल रहा हूं कि 8 घंटा साल में 300 दिन और 35 साल टोटल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 48,000 घंटा हम लोग पूरे जिंदगी में काम करते हैं। 84,000 सर, 84। सॉरी 84। yes, 84,000 घंटा हम लोग पूरे जिंदगी में काम करते हैं। ये डाटा लिख सकते हैं आप लोग, फॉलोअप में काम आएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैं 20,000 कमाता हूं और कॉलर टाइट कर लेते हैं, बिहार में ऐसा होता है,
जो 20,000 भी कमाते हैं ना, वो आपको मक्खी की तरह बैठने नहीं देंगे अपने आसपास। उनको ये डाटा दिखाइए कि 20,000 आप कमाकर पूरे जिंदगी में क्या कर सकते हैं। यानी पूरे जिंदगी आप काम कीजिएगा तो 84,000 घंटा। अब इनकम पे आएंगे। एक बीच का रेशियो हम लोग लिए हैं कि अगर 20,000 रुपया लोग कमा रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति 50,000 भी कमा रहा है, लेकिन 50,000 कब कम पहुंचा है? 15-20,000 से शुरू किया था और 15-20 साल के बाद 50,000 पे पहुंचा है। कुछ लोग 15,000 भी कमाते हैं। तो एक बीच का रेशियो लिया गया कि अगर 20,000 रुपया आप कमा रहे हैं तो 20,000 इंटू 12 यानी साल में 12 महीने और 35 साल, 84 लाख रुपया। यानी 1 करोड़ भी पूरे जिंदगी में हम नहीं कमा सकते हैं अगर 20-25 हजार रुपया कमा रहे हैं तो। अगर 35 साल आप काम कर पाए तो बहुत सारा बीच में रुकावटें भी आ जाती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर 35 साल आप स्वस्थ रहें, अल्लाह के रहमो करम से आप सुरक्षित रहें और 35 साल तक काम आप कर पाए, तब भी 1 करोड़ नहीं कमा पाइएगा। अगर बीच में टिकट कट गई 25 से 30 साल काम करके तो 50 से 60 पे सिमट जाइएगा। टिकट कट जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो करवा सत्य है मैं वो बोल रहा हूँ। एक्टिव इनकम में बहुत सारे चैलेंजेस यही हैं कि कभी भी हमारा टाइम जीरो हो सकता है, जिसके कारण हमारी इनकम जीरो हो जाती है। अब आप 84 लाख को अपने घंटा से डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए, पर घंटा 100 रुपया कमा रहे हैं हम लोग, और क्या कहते हैं कि मैं तो टाटा का रिश्तेदार हूं, मैं वेस्टेज करूंगा। ये सब काम हमारे लेवल का नहीं है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, मैं भी सुना हूं, मैं भी तो आप ही लोग के साथ हूं, थोड़ा आगे हूं, आप लोग थोड़ा पीछे हैं। अभी भी सुनता हूं, अरे ये मेरे लेवल का काम है, आप कीजिए, कोई बात नहीं है, और हाँ सामान का तो कुछ दे दीजिएगा मुझे, आईडी वाईडी मत लगाइए। हमारे बहुत मित्र हैं जो खेतान मार्केट में कपड़े की दुकान में दिन भर कपड़े दिखाते हैं, लेकिन वेस्टेज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लेवल का काम नहीं है। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों के घर जाना, उनका लेवल का काम है। दिन भर में 100-150 साड़ी खोलना और दिन भर में सरियाना और शाम को घर में आना, टीवी देखना। क्या आप रियल में इस इनकम से संतुष्ट हैं? आप लोग इसी तरह का इनकम चाहते हैं कि कुछ बदलाव चाहते हैं? बोलिएगा तो मैं आगे चलूंगा। सोनू जी बोल रहे खुश है सर। अब तो रियल में आप यही रहिएगा। ये मैं आईना दिखा रहा हूं, रियलिटी लोग कितने इनकम पे हैं। यस सर। अब अगर आप एक करियर वेस्टेज को चुनते हैं, यहाँ पे आपको सही डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आप वेस्टेज को करियर चुनते हैं तो वेस्टेज में आप 5 साल में क्या कर सकते हैं। वेस्टेज में 3 साल में लोग क्राउन बनते हैं, लेकिन मैं 5 साल का यहाँ एकदम लेट लतीफ चल रहा हूं। 5 साल में अगर आप क्राउन बनते हैं, 5 ईयर, और 1 लाख के आसपास इनकम आपकी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब क्राउन भी 1 लाख कमाता है, क्योंकि हमारे यहाँ डायमंड लोग 3-3 लाख का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डायमंड में लोग 3-3 लाख कमा रहे हैं, वेस्टेज में बहुत सारे लीडर। यस सर। तो गरीब क्राउन भी 1 लाख कमाता है, और 5 साल में आप क्राउन बने हैं, तो आप पूरे जिंदगी में कितना कमाइएगा सो देखिए। यानी 5 साल मेहनत करके क्राउन बन गए। अपने यहाँ क्राउन बनने के बाद बोला जाता है ना रिटायरमेंट, यानी टाइम फ्री हो गए हैं। आप 3% 4% भी काम कर रहे हैं, टीम को लीड भी कर रहे हैं, तभी आपकी इनकम आती है और बढ़ती है। यानी 30 साल एंजॉय कर रहे हैं, 35 साल यहाँ भी लेकर चल रहे हैं, 5 साल काम किए और 30 साल एंजॉय किए। यस। कितना कमाए? 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख। ये एक मिनिमम रेशियो में बता रहा हूं। यहाँ वेस्टेज के अंदर 5-5 साल में लोग 3-3 करोड़ कमा रहे हैं। आप उनका देखे थे ना, तौहीद अंसारी जो धनबाद से आए थे, जी जी सर। 3 करोड़ कब का पार कर गए वो। अभी तो पूरा जिंदगी उनकी बची हुई है कि नहीं? यस सर। अभी कम से कम 25-30 साल और करेंगे वो। क्यों? क्योंकि वेस्टेज उम्र भी बढ़ा देती है। यहाँ का जो हेल्थ सप्लीमेंट है, 55 साल की उम्र भी 25 साल के दिखते हैं लोग।
नहीं यकीन है तो आप गुलशन भाटिया जी को देखिएगा कभी। 25 साल का आदमी जितना भाग नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, वो 55-60 साल की उम्र में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नो नी, गैनोडर्मा, फ्लेक्स वाइल यूज करते हैं। तो वेस्टीज में आप अगर 5 साल भी सीरियस काम कर लिए, 5 साल में क्राउन बन गए, और ये 1 लाख यहाँ स्टॉप करके दिखाया गया है, जो होता नहीं है। यानी 1 लाख कमा रहे हैं तो 3 साल के अंदर 2-3-4 लाख अपने आप होगी। अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं, एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, तो आप साल भर में अपनी इनकम को दुगना कर सकते हैं। क्योंकि क्राउन बनने के बाद एक नेटवर्क आपके साथ होता है, एक लीडरशिप होता है, यानी इनकम हर साल दुगनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम भी इनकम पे हैं 1 लाख, यानी आप क्राउन के बाद बिल्कुल काम ना के बराबर कर रहे हैं, सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, अब आपके लोग भी जा रहे हैं, तब भी 1 लाख कमा रहे हैं। 30 साल बाद आपकी इनकम 3,60,00,000। अब इसको महीना में डिवाइड कीजिए। काम तो 5 साल किए थे, यहाँ दिन हम बढ़ा दिए 30 दिन। जॉब वाले लोग के टक्कर भाई हम लोग काम में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लाइफ में एक्स्ट्रा करते हैं, तो 30 दिन एक्स्ट्रा करेंगे उनसे। तैयार है ना? यस सर। हम लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं, संडे करते हैं, इसलिए जोड़ दिए 330 दिन जी। अब 5 साल मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, तो 8250 आएगा पर आवर। और इसको भागा दीजिए कितना से, जो पूरे जिंदगी में आप कमाए। 3 करोड़, क्योंकि वहां भी पूरे जिंदगी का कमाई को हम लोग किए थे और यहाँ भी कर रहे हैं। 1 घंटा में 4363 यानी 4363 रुपया क्या कमाना चाहते हैं आप, कि 100 रुपया में ही खुश हैं? ये बताइए। अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, क्या आप 100 रुपया में खुश हैं? 100 रुपया ही कमाना चाहते हैं घंटे का, यानी पूरे दिन में 800 रुपया, या घंटे का 4300 रुपया, यानी 8 घंटा से इसको डिवाइड कीजिए चंदन जी, कितना आएगा? 4300 को सर, 4300 को 4363 into 8 आर 34,904 रुपया सर। यानी 35,000 रुपया डेली का कमाना चाहते हैं। यस। डेली का कमाना चाहते हैं कि 100 रुपया डेली का कमाना चाहते हैं? अब सोचिए, मैं जो शुरू में बताया था ग्रोथ प्लान, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो जो खिलौना पसंद करे उनको दें, वो जो एजुकेशन पसंद करे उनको दें, उनके टैलेंट को कुचलने नहीं। यानी आपका बच्चा रियल में इंजीनियर बनना चाहता है तो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज उनको दें। आपका बच्चा रियल में मेडिकल करना चाहता है तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज उनको दें। तो आज आपको अपनी ग्रोथ प्लान बनानी पड़ेगी। किसके साथ? वेस्टीज के साथ। इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, एक टीम बनाकर, एक परिवार बनाकर, एक फैमिली बनाकर, एक दूसरे के साथ मिलकर हम बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यानी वेस्टीज में मौका देता है अपने पर आवर बढ़ाने का। सिंपल सी बात है, पर आवर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं तो वेस्टीज आपके सपोर्ट करेगा। आज आप लोग अपना कड़ा डिसीजन लें कि रियल में हम वेस्टीज करेंगे।